के कारण से ये लोग हाथ के लूर से ये बना के दूसरों को करोड़ों कमा देता है, दूसरों को 5 मंजिला का मकान बना देता है, खुद का ही प्लास्टिक का मकान में रहता है। अगर आप लोग थोड़ा सा सहारा करेंगे ना, ठीक कर रहे हैं, मान लीजिए 5 भी का बनवा दीजिए, लेकिन फायदा कितना हुआ? फायदा तो आपका घर बता रहा है, आपका फायदा वही बता रहा है, उतने है। चलिए हम नेता लीडर से कहेंगे कि इनका लोन थोड़ा सा पास हुआ होता। देखिए यहाँ भी है कि अगर यदि गरीब को मदद किया जाए तो गरीब को ही फायदा हो रहा है। अगर यदि इन गरीब को अगर यदि मदद किया जाए तो इसका तो फायदा होगा ही होगा, इसको जो खरीदने वाला होगा ना। चलिए अभी हम लोग रास्ते से इधर गुजर ही रहे थे, तब तक देखें यहाँ पर कि कुछ भाई साहब ये छठ पूजा में जो चूल्हा यूज होता है वो चूल्हा बना रहे थे। तो इन लोग से जानने का हम प्रयास करते हैं कि ये जो चूल्हा बना रहे हैं खुद का बेचते हैं या फिर चूल्हा बना के किसी को देते हैं, या क्या परेशानी है या कितना कमाते हैं, ये सब इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग बने रहे वीडियो में। क्या नाम हुआ आपका भैया? रंजीत शर्मा। रंजीत शर्मा जी हैं। ये चूल्हा बनाते हैं, आप अपने बेचिएगा या तो फिर आप कस्टमर को दीजिएगा? मैं कस्टमर को देता हूँ। कस्टमर को देते हैं। अच्छा ये बताइए, ये चूल्हा जो बनाते हैं आप लोग कितना कमा जाते हैं एक चूल्हा में? एक चूल्हा जैसे बनाए क्या रुपया कमाइएगा? वही 70 रुपये एक चूल्हा में होता है। मात्र 70 रुपया। अब बिकेगा ही कितना में? ये तो कंपनी देगा, ये मेरा भाई है वही बता सकता है। वो बता सकते हैं जी। अच्छा चलिए इनसे हम पूछते हैं। इनके भैया जी हैं, हालांकि इन लोग के हाथों में बहुत कला है। इधर से आइए जरा इनको दिखाते हैं। आप इनके भाई भैया हैं ना? बड़े भाई है, वो छोटे भाई हैं। तो ये बताइए जो चूल्हा बनाते हैं इसमें क्या रुपया आप कमाते हैं एक चूल्हा से? एक चूल्हा हम कमाते हैं, देखिए हमको मजदूरी मिलता है वहाँ से 8 रुपया किलो। 8 रुपया किलो मजदूरी मिलता है? 8 रुपया किलो मिलता है। अच्छा। और उसी में हम लोग वही 70-80 रुपया बचता है एक चूल्हा में। एक चूल्हा में मतलब 70-80 रुपया होता है। अच्छा ये चूल्हा बिकेगा कितना का? ये चूल्हा बिकेगा 1000 रुपया का। 1000 का ही चूल्हा बिकेगा? 1000 का चूल्हा बिकेगा। इसमें लागत अच्छा कितना है? लागत हुआ इसमें बड़ी तो 500 रुपया। 500 का लागत हो गया। 70 रुपया आपको मिला, लेकिन और जो बाकी रहा 430 रुपया वो कौन कमाया? दुकानदार कमा गया। दुकानदार कमाया, पार्टी कमाया। पार्टी कमा गया। देखिए हम इसलिए ये बात को पूछें कि अगर इन गरीबों के पास अगर यदि थोड़ा सा अगर यदि सहारा मिल जाए, कहीं पर लोन मिल जाए, बड़े बड़े कंपनी अडानी अंबानी सबको लोन मिलता है, लेकिन इन छोटे गरीब मजदूर को अगर यदि लोन मिल जाए, ज़्यादा लोन भी ना मिले, 1,50,000 लोन मिल जाए ना भैया, 1,50,000 अगर यदि लोगों को लोन मिल जाए, खुद का अपना अगर यदि काम करेगा तो वो जो 430 रुपया जो वो दुकानदार कमाता है, कम से कम उसमें से वो 200 ही कमाएगा। और 270 या 230 एक चूल्हा पर ये लोग अगर यदि कमाएंगे तो इन लोग का जो स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा। इन लोग का घर देखिएगा, देखिए प्लास्टिक से इनका घर छड़ा हुआ है। और ये जो चूल्हा जो दुकान में बेचेगा, शीशा में लगा के एसी में बैठेगा, वो शीशा में ये चूल्हा को बेचेगा, और उसका घर आप देखिएगा तो 5 मंजिला का है। इसका घर जरा देखिएगा प्लास्टिक से, इसमें ऊपर खपड़ेल का भी नहीं है, प्लास्टिक का। यही घर है ना आपका? यही घर हुआ प्लास्टिक वाला। ये पूरा घर देखिए प्लास्टिक का है। हम तो यहाँ के नेता से भी कहेंगे, जो स्थानीय यहाँ का नेता है, अभी कौन है विधायक आप लोग का? नेता है तो अभी ललन दास है, लेकिन उसको नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे अभी सुरेश पासवान को। हम लोग वही चाहते हैं, सुरेश हम चुनाव का तो कोई बात नहीं किया, लेकिन भाई साहब का कहना है कि अभी नारायण दास यहाँ का प्रेजेंट में अभी विधायक हैं, लेकिन हम उसको अब की बार वोट देंगे नहीं। अब की देंगे, किसको वोट दीजिएगा? सुरेश पासवान को देंगे। सुरेश पासवान जी। 150 घर हम लोग हैं यहाँ, 150 घर के बासिंदा हम लोग हैं, पूरा सुरेश पासवान को देंगे। सुरेश पासवान जी को वोट देंगे, उसी को चाह रहे हैं हम, उसी को चाह रहे हैं। इन गरीबों को सुरेश पासवान जी, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो यहाँ का गरीब जनता आपसे दिल से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और आप लोग आप थोड़ा आए इस गांव में, कौन सी गांव का नाम बोले? कोलनी पाथर। कोलनी पाथर। इस गांव में आइए और थोड़ा सा यहाँ पर आके इन भाई साहब को लोन एक जरा पास करवा दीजिए। ज़्यादा लोन पास करने के लिए आप लोग कभी किए हैं? न किए नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग नेता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। काहे नहीं होता है लोन? हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कर नहीं होता है। जमीन उमीन है? जमीन उमीन है, सब है, जमीन उमीन है, उसके बावजूद भी लोन नहीं होता है। तो सुरेश पासवान जी आप आएँ, और अगर यदि आ सकें तो नारायण दास जी आप भी आइए यहाँ पे, और इन गरीबों को एक जरा सा 1,50,000 लोन पास करवा दीजिए। कि इससे होगा ये कि ये जो चूल्हा बनेगा इसके गांव में और इसके घर में, इसके हाथ में तो लूर है, लेकिन इसके पैकेट में पैसा नहीं है ना, तो इसके बैंक में पैसा है, जिसके कारण से ये लोग हाथ के लूर से ये बना के दूसरों को
करोड़ों कमा देता है, दूसरों को 5 मंजिला का मकान बना देता है, खुद का ही प्लास्टिक का मकान में रहता है। अगर आप लोग थोड़ा सा सहारा करेंगे ना तो गरीब भी थोड़ा सा उठ जाएगा, और गरीब का भी घर में कहीं ना कहीं ये पक्का का मकान में रहेगा और इसका भी सपना सजेगा। इसके हाथ में लूर है, पैकेट में पैसा नहीं है, और अगर आप लोग चाहें तो इसका पैकेट में भी पैसा आ सकता है। क्या भैया सही बात है कि हाँ नहीं? सही बात है, उसे पैसा अगर पूंजी देते रहता ना तो हम लोग बहुत देखे हैं, बहुत जगह देखे पूंजी हैं। अगर रहता तो देखिए, पूंजी अगर यदि रहता, यही चूल्हा को अगर 500 लागत होता, आप 700 में कहीं ले जाकर अगर यदि नहीं, बेचते, 1000 रुपया हम भी बेच लेते हैं, आप भी बेच लेते, हम लोग भी बेच लेते हैं, तो 1000 400-500 एक चूल्हा में कमा लेते। हाँ 500 और हो सकता है ये भी तो हो सकता था जैसे कि 500 का ही लागत हुआ आपका, तो 800 में बेचते, 300 कमाते। नहीं 1000 रुपया हम बेच लेंगे, वो जहाँ बेचता है वो लोग हम लोग भी जानते हैं, लेकिन नहीं हमारा नहीं, अगर यदि आप हो सके कि कम ही कमाइएगा तो 800 में बेचते हाँ इसको, 800 में बेचते तो हैं, 200 तो फायदा होता। 200 फायदा होता है। देखिए यहाँ भी है कि अगर यदि गरीब को मदद किया जाए तो गरीब को ही फायदा हो रहा है। अगर यदि इन गरीब को अगर यदि मदद किया जाए तो इसका तो फायदा होगा ही होगा, इसको जो खरीदने वाला होगा ना उसको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब अगर खरीदेगा तो उसके घर में भी 200 रुपया बचेगा। 200 रुपया बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ, बचेगा। मतलब एक गरीब को मदद करने से 2 गरीब का भला हो रहा है। तो हम यहाँ के स्थानीय जो भी नेता हैं और जो भी है यहाँ का अभी प्रेजेंट में है, या फिर सुरेश पासवान जी, आप आए इस गांव में, थोड़ा इन गरीबों को मदद कीजिएगा और इन लोगों का थोड़ा लोन पास करवा दीजिएगा। और आप लोग भी थोड़ा सा जाइए, नेता लीडर से मिलिए और जरा सा लोन पास करवा के अपना खुद का बिजनेस चालू कीजिए। कितना दिन इस तरह प्लास्टिक के मकान में वो रहिए? बात सही सही है, बहुत हम लोग का स्थिति खराब है, लॉकडाउन से चल रहा है, नीचे गिर गया। बताइए, इतना एक दिन में कितना चूल्हा बना सकते हैं, कितना बना लेते हैं? एक दो बना देते हैं और हम 20 को कारीगर रखते हैं डेली, 20 को कारीगर रखते हैं। कारीगर रहते हैं, एक पिकअप माल डेली बनवाते हैं, लेकिन वही 100-200 रुपया हमको होता है, ज़्यादा होता नहीं फायदा। अरे भाई, काम तो आप कितनों कर लीजिए, लेकिन पैसा जो मुनाफा, 300 रुपया हम लोग कमाते हैं मजदूरी, उससे ज्यादा नहीं कमा नहीं, पाते। उससे नहीं ज़्यादा होता। बताइए, काम क्या हुआ? काम तो बहुत ही कर रहे हैं, मान लीजिए 5 पिकअप बनवा दीजिए, लेकिन फायदा कितना हुआ? वही 300 रुपया। फायदा तो आपका घरे बता रहा, आपका फायदा हाँ फायदा वही बता रहा है, उतने है। उतने हैं। चलिए, हम नेता लीडर से कहेंगे कि इनका लोन थोड़ा सा पास हो जाए, तो इन लोग भाई साहब अगले बार यदि हम लोग इन लोग से मिलें तो इन लोगों का भी खुद का एक जरा पक्का का घर बन जाए तो हम बड़ा खुश होंगे। और यहाँ का नेता लीडर से यही कहेंगे कि इन लोग का थोड़ा सा लोन पास करवाने का कार्य करिए। बाकी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए।